आइए आज हम लोग विभाज्यता के नियम में दो अंकों का पढ़ेंगे, 9 और 11 का। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग 2 से लेके 8 तक 2-3 वीडियो में उसको कवर कर चुके हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे 9 और 11। 9 का विभाज्यता के नियम, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9 एंड 11। तो आइए देखते हैं इसके क्या नियम है, क्या रूल है, क्या ट्रिक है इसके। तो 9 में देखिए, 9 और दोनों लिख ही लेते हैं, और 11। 10 का तो सबको मालूम ही है, 10 का भी बता देंगे, पहले 9 का समझ लीजिए आप। 9 के विभाज्यता के नियम में ये है कि कोई भी संख्या, 9 के विभाज्यता के नियम में कोई भी संख्या अगर उसके अंकों का योग 9 से अगर विभाज्य हो जाए, कट जाए, तो वो संख्या निश्चित ही 9 से विभाज्य होती है। जैसे आइए देखिए, अगर हम 18 लेते हैं, 18 9 से विभाजित हो रही है, एग्जाम्पल के तौर पे, बहुत आसान है। तो इसके अंकों का योग 1 + 8 बराबर 9। 1 + 8 बराबर 9, यानी कि अंकों का योग क्या है, 9। 9 क्या हो रहा है, 9 से विभाजित हो रहा है, 9 से कट रहा है। उसी प्रकार कोई संख्या लीजिए, जैसे 72। 72 अगर हम लोग लेते हैं तो 7 + 2 अंकों का योग क्या हो जाएगा, अंकों को ऐड करिए, 9। यानी कि कोई भी संख्या हो, उसके अंकों का योग अगर 9 से कट रहा है तो संख्या निश्चित ही क्या होगी, 9 से विभाज्य होगी। एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल ले लीजिए आप लोग। देखिए, कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या ले लीजिए, मान लीजिए हम 5 4 6 3 ले रहे हैं। तो इस संख्या को चेक करना है कि ये संख्या 9 से कट रही है कि नहीं। अगर ये संख्या, इसके अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाएगा तो ये संख्या निश्चित ही 9 से कट जाएगी। तो इसको ऐड करिए, 5 + 4 + 6 + 3। तो 5 + 4 9, 9 6 15, 15 3 18। तो इसका संख्या के अंकों का योग क्या हो रहा है, 18। तो ये संख्या निश्चित ही 9 से कटेगी, क्योंकि ये संख्या 9 से विभाजित हो रही है। वहीं पे अगर कोई संख्या आप ले लीजिए, उसका अंकों का योग यहाँ पे लीजिए, देखिए 6 2 7 8। देखिए इसमें क्या है, इसके अंकों को जोड़िए। अब इस प्रकार से जोड़ना नहीं है, यहीं पे आप जोड़ लीजिए, 8 7 15 2 17 17 और 6 23। तो 23 क्या 9 से कट रहा है, नहीं। अगर 23 9 से नहीं कट रहा है, इसके अंकों का योग अगर 9 से नहीं कट रहा है, तो ये संख्या 9 से नहीं कटेगी। तो इसका सिंपल सा नियम है, सिंपल सा रूल है। जिस प्रकार से हम लोगों ने 3 का देखा था, 3 में क्या था कि अंकों का योग अगर 3 से कटता है तो संख्या निश्चित ही 3 से कटेगी। उसी प्रकार क्या है, 9 में है। 9 में अंकों का योग, कितना भी बड़ा संख्या हो उसके अंकों को जोड़ लीजिए, और वो योग, अगर अंकों का जो योग आता है वो 9 से अगर विभाजित हो जाता है, कट जाता है, तो संख्या निश्चित ही 9 से कटेगी। तो 9 का तो समझ में आ गया। अब आइए हम लोग देखते हैं, एक बार 10 का समझ लीजिए। 10 का तो सबको मालूम ही है। 10 से वही संख्या कटती है, जिसको नहीं मालूम है, मान लीजिए कोई बिगिनर है, कोई नहीं समझ रहे हैं, छोटे क्लास के बच्चे हैं, तो उनके लिए है 10 से वही संख्या विभाजित होगी जिसके इकाई अंक पे क्या हो, 0 हो। कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या ले लीजिए, 3 5 0 8 5 3 0। अगर इसके इकाई अंक पे 0 है तो ये संख्या 10 से विभाजित होगी। अगर इकाई अंक पे 0 नहीं है, कितना भी बड़ा हो छोटा हो संख्या, वो 10 से विभाजित नहीं होगी। अगर इकाई अंक पे 0 है तो संख्या विभाजित होगी किससे, 10 से। अगर इकाई अंक पे 0 नहीं है तो संख्या 10 से विभाजित नहीं होगी। तो ये सिंपल सा रूल है 10 का। अब हम लोग देखेंगे मुख्य रूप से 11 का। 11 के डिविजिबिलिटी रूल में क्या है, देखिए कोई एक संख्या आप लीजिए और एग्जाम्पल से समझिए। हम संख्या ले लिए 121, 121।
तो इसके 11 के डिविजिबिलिटी रूल में क्या है कि पहले इसको बाएं या दाएं किधर से भी आप स्टार्ट करिए और अल्टरनेट करके एक संख्या छोड़ के इसको जोड़िए। जैसे ये एक 1 है और 1 को एक संख्या बीच वाला छोड़ के हम लोग जोड़ते हैं 1 से, तो 1 + 1 ये हम लोग अल्टरनेट जोड़ लिए। 1 + 1 क्या हुआ 2, और बीच वाला संख्या, तो बीच वाला संख्या क्या है 2, तो इसको इसमें घटाइए आप। अगर संख्या अल्टरनेट करके जोड़िए, अगर संख्या को घटाइए, संख्या का अंतर 0 हो या 11 हो या 11 का कोई भी गुणज हो, 11 का कोई भी गुणज हो, कोई भी मल्टीपल हो, तो संख्या क्या होगा 11 से कट जाएगी। जैसे 121 में क्या है, संख्या के अल्टरनेट अंकों का योग क्या है 0 है, तो ये 0 होगा तो भी 11 से संख्या कटेगी, अगर 11 होगा तो भी कटेगी, या 11 का कोई भी मल्टीपल हो। आइए एक संख्या और देख लेते हैं। देखिए कोई भी संख्या है, जैसे हम लोगों ने ले लिया 3 9 6 3 9 1। देखिए अब इस संख्या को लीजिए, ये संख्या कैसे चेक करेंगे कि 11 से विभाजित हो रही है कि नहीं, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, दाहिने जाइए और दाहिने से एक एक अंक छोड़ के जोड़िए 1 + 3, तो 1 + 3 ये कितना हो जाएगा 4। फिर आइए अब इस ग्रुप को हम लोग जोड़ लिए, फिर अब दूसरे ग्रुप को जोड़िए, तो 9 + 6 ये कितना हो गया 15। अब इस दोनों संख्याओं का अंतर निकालिए, तो इस दोनों संख्याओं का अंतर क्या है 15 - 4, किसी जो बड़ा है उसमें से छोटा को घटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो 15 - 4 क्या हो जाएगा आपका 11। तो ये संख्या का अंतर इस संख्या का अंतर क्या है 11। तो हमने क्या बताया था कि किसी भी संख्या के अल्टरनेट अंकों के योग का अंतर क्या होगा 0, 11 या 11 का कोई भी मल्टीपल जो 11 से कट जाए। 0, 11 या 11 का कोई भी मल्टीपल अगर उस संख्या के अंकों का योग, अल्टरनेट अंकों का योग अगर है अंतर, तो वो संख्या क्या होगी 11 से विभाजित हो जाएगी। जैसे एक और उदाहरण आप लीजिए, एक और उदाहरण लेके आप समझिए इस। जैसे हम लोग ले रहे हैं 7 2 3 5 ये हो गया कितना 8। अब आइए इसमें हम लोग क्या देखते हैं, ये 5 अंकों की संख्या है, तो इसको अल्टरनेट आप जोड़िए। तो पहले ग्रुप बनाइए 8 एक अंक छोड़ के 3 एक अंक छोड़ के 7, तो ये आपका एक ग्रुप हो गया। तो 7 + 3 + 8 ये कितना हो जाएगा 18। दूसरा ग्रुप बनाइए, जो संख्या बची हुई है 5 + 2 ये कितना हो जाएगा 7। अब इसका अंतर निकालिए, इसका अंतर क्या होगा 11। इसका अंतर अगर 11 है, 0 है या 11 का कोई भी मल्टीपल है, तो वो संख्या क्या हो जाएगी 11 से विभाजित हो जाएगी। सिंपल सा इसका नियम है। इसका सिंपल सा 11 का क्या नियम है कि इसके किसी भी संख्या के अंकों को अल्टरनेट करके एक दाहिने से स्टार्ट करिए और एक एक छोड़ के उसको जोड़िए, फिर दूसरा ग्रुप में जो बचा हुआ संख्या उसको जोड़िए और दोनों अंकों के योग का अंतर निकालिए। ये है 11 का सिंपल सा नियम। तो हम लोगों ने देख लिया दोनों 9 और 11 का विभाजिता का नियम में क्या इसका नियम है, क्या इसका ट्रिक है। ट्रिक बोलिए, नियम बोलिए, रूल बोलिए, कुछ भी बोलिए। तो 9 के नियम में हम लोगों ने क्या देखा, एक बार सम अप कर लेते हैं, इसको एक बार से रिवाइज कर लेते हैं। 9 के नियम में हम लोगों ने क्या देखा, 9 के नियम में हम लोगों ने देखा कि अगर अंकों के
संख्या के अंकों का योग, अगर संख्या के अंकों का योग जो भी है अगर वो 9 से विभाजित हो रही है तो वो संख्या निश्चित ही क्या होगी, 9 से कटेगी। उसी प्रकार 10 में तो हम लोगों ने देख लिया कि अगर इकाई स्थान पे वंस प्लेस पे अगर संख्या 0 हो तो अंक 0 हो तो संख्या निश्चित ही 10 से कटेगी। 11 में हम लोगों ने क्या देखा, 11 का सिंपल सा नियम है कि पहले संख्या कोई भी संख्या हो उसके इकाई अंक से स्टार्ट करिए और एक एक अल्टरनेट करके संख्या का एक ग्रुप बनाइए और उसको जोड़िए, फिर दूसरा ग्रुप बनाइए जो बची हुई संख्या है, फिर उन दोनों के योग का अंतर निकालिए। दोनों के योग का अंतर अगर 11 उसका अंतर अगर 11 से कट रहा हो या 0 हो तो संख्या निश्चित ही 11 से कटेगी। तो ये सिंपल सा रूल था 9 और 11 का, आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया हो तो इसको दोबारा वीडियो को देखिए, अगर समझ में आ गया, अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे दूसरे टॉपिक के साथ। विभाज्यता के नियम में 2 से लेकर 11 तक हम लोग देख लिए हैं, दूसरे टॉपिक के साथ हम लोग मिलेंगे। तब तक मन लगा के पढ़िए। थैंक यू।